हेलो एवरीवन। स्टार्ट करते हैं 10th साइंस। उसके इंडेक्स्ड क्वेश्चन जो कि पेज 150 पे दिए गए हैं वो सारे हम इस वीडियो में कवर करेंगे। नाउ, व्हाट आर द डिफरेंट वेज इन विच इंडिविजुअल विद अ पर्टिकुलर ट्रेट में इंक्रीज इन अ पॉपुलेशन। ऐसे कौन से डिफरेंट वेज हैं, ऐसे कौन से अलग अलग तरीके हैं जिससे कोई कैरेक्टर या कोई ट्रेट किसी पॉपुलेशन में आगे बढ़े। मतलब एक पॉपुलेशन में कोई एक कैरेक्टर या ट्रेट है जो आगे बढ़ता रहे, ऐसी क्या वेज है। ठीक है। नाउ, एन इंडिविजुअल एट्रीब्यूट कुड इंक्रीज अ पॉपुलेशन इन द फॉलोइंग टू वेज। मतलब कोई भी एट्रीब्यूट इंक्रीज होता है एक पॉपुलेशन में दो तरीके से। सबसे पहले है नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन का मतलब क्या होता है कि सपोज कोई एक अच्छी चीज है। वैसे पहली बात तो नेचुरल सिलेक्शन होता क्या है कि जो सर्वाइव करता है ना वो बेस्ट चीजें सर्वाइव करती है। ठीक है। अब जैसे सपोज कि कोई एक कैरेक्टर है जो किसी स्पीसीज में उसको बचा के रखा हुआ है। ठीक है। तो वो कैरेक्टर क्या होगा ना, आगे 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 और जनरेशन में देखने को मिलेगा। यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे रखा है कि अगर एक मॉस्किटो को किसी पेस्टिसाइड से या फिर जिसे कहते हैं कोई कीटनाशक जिससे वो मच्छर मरते हैं उससे वो रेजिस्टेंट हो। ठीक है। ऐसा कोई जीन है जिसकी वजह से वो मॉस्किटो किसी भी तरह के पेस्टिसाइड से बच रहा है, तो आगे आने वाली जनरेशन में वो जीन बढ़ता हुआ दिखाई देगा। ठीक है। और जो मॉस्किटो अफेक्ट होंगे इस पेस्टिसाइड से धीरे धीरे वो मर जाएंगे। ठीक है। सो मॉस्किटो पहली बात तो जो रिजाइलेंट है, मतलब जो बचे हुए हैं किसी पेस्टिसाइड से, वो आगे उस चीज को पास करेंगे। जो कुछ मॉस्किटो जो अफेक्ट होते हैं पेस्टिसाइड से वो मर जाते हैं। ठीक है। अब एक और चीज मैं आपको एग्जांपल दूंगी कि 12th क्लास का एग्जांपल है बट आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। एक केस है जिसमें मॉथ थे कुछ अलग अलग कलर के। तो जो ब्लैक कलर के मॉथ थे, ठीक है, वो वाले मॉथ जो थे ज्यादा अच्छे से सरवाइव कर पाए क्योंकि उनका स्किन कलर ना ट्री के साथ बहुत मैच कर रहा था, या फिर जिसे बोल सकते हैं कि जो हार्मफुल कंडीशन थी, जो पोल्यूशन हो रहा था उसके साथ वो अपने आप को अच्छे से कैमोफ्लेज कर पाए। और जो बहुत ब्राइट कलर के मॉथ थे वो मर गए क्योंकि वो बहुत चमक रहे थे, तो जो भी उनको खाने वाले एनिमल्स थे एकदम उनको पकड़ पा रहे थे। तो आगे जाके जो जनरेशन आई उसके अंदर ये देखा गया कि उसके अंदर ऑटोमेटिकली ना नई जो चीजें आ रही है, मतलब नया कैरेक्टर जो आ रहा है वो ये कलर आ रहा है। तो ये कोई भी अच्छा कैरेक्टर जो होता है ना वो ऑटोमेटिकली आगे की जनरेशन में मिलना शुरू हो जाता है, पास ऑन हो जाता है। जेनेटिक ड्रिफ्ट। अगर एक स्पीसीज है जिसने कैटास्ट्रॉफिक इवेंट फेस किया है, आपकी 10th क्लास की बुक में वो भी दे रखा है एक एलिफेंट फुट जैसे, ठीक है ना, तो वहां पे क्या होता है ना, मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन वाइप आउट हो जाती है। लेकिन क्या होता है जो सर्वाइविंग पॉपुलेशन होती है वो अपने ट्रेड को पास कर देती है आगे आने वाली जनरेशन में, जिसकी वजह से क्या होता है ना कि एक नया पूरा का पूरा एक मतलब एक ही कैरेक्टराइज हो गया है पूरी पॉपुलेशन के अंदर। ठीक है। कोई कलर के बीटल्स हैं, वही कलर के बीटल्स बचे, बाकी सब मर गए, तो वो ब्लू ही आगे जाके देखने को मिलेगा, रेड देखने को खत्म हो जाएंगे। ठीक है। सो दीज आर द डिफरेंट वेज बाय विच कोई भी एट्रीब्यूट पास होता है आगे आने वाली जनरेशन में। वाई आर ट्रेट्स एक्वायर्ड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ एन इंडिविजुअल नॉट इनहेरिटेड। इसने क्या बोला कि जो ट्रेट एक्वायर होता है ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ एन इंडिविजुअल वो इनहेरिटेड नहीं होता है। ठीक है। मतलब हमने कोई चीज सीखी अपनी लाइफ में लेकिन वो आगे पास ऑन नहीं होगी। सो बेसिकली क्योंकि इसका लेना देना कुछ भी नहीं है डीएनए के साथ, जो चीजें डीएनए के साथ रिलेटेड है, हमारे रिप्रोडक्टिव सेल्स के साथ रिलेटेड है, वो तो आगे पास ऑन हो जाएंगी। जैसे हमारे अंदर कोई कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, हम काफी हद तक सेम दिखते हैं अपने पेरेंट्स से, कई चीजें इनफैक्ट आदतें भी सेम होती हैं। लेकिन सपोज एग्जाम्पल दे रखा है एक फुटबॉल प्लेयर है, जरूरी नहीं है कि उसका बच्चा भी फुटबॉल प्लेयर बने, उतना ही अच्छा प्लेयर बने। क्यों? क्योंकि वो एक ऐसा स्किल है जो उस पर्सन ने शायद अपनी मेहनत से टाइम में इंप्रूव करा है, अपने अंदर डाला है, तो वो चीज आगे जाके पास ऑन जब होगी तो वो ऐसा नहीं है कि वो किसी तरह से रिप्रोडक्टिव वे में या डीएनए के साथ अटैच है, तो वो पास होगी नहीं। मतलब जनरली हो सकता है कि उस बच्चे का इंटरेस्ट हो क्योंकि उसके पापा में था, लेकिन वो सेम टू सेम चीजें पास नहीं होती जो हम एक्वायर करते हैं क्योंकि उनका कोई रिलेशन नहीं होता डीएनए ऑफ द जर्म सेल के साथ। ठीक है। सो ये चीज ध्यान रखनी है कि क्यों ट्रेड जो हम लोग लाइफ टाइम में लेते हैं वो हमारे मतलब एक्वायर करते हैं वो आगे क्यों नहीं जाते हैं। ठीक है। नाउ, वाई आर द स्मॉल नंबर ऑफ सर्वाइविंग टाइगर्स अ कॉज ऑफ वरी फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ जेनेटिक्स। यानी छोटे नंबर में जो टाइगर्स है, स्मॉल नंबर ऑफ सर्वाइविंग टाइगर्स मतलब जो कम नंबर में जो टाइगर सर्वाइव कर रहे हैं, वो एक टेंशन वाली बात है जेनेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखो, जैसे जैसे टाइगर पॉपुलेशन डिक्रीज होगी, ठीक है, जैसे जैसे टाइगर पॉपुलेशन डिक्रीज होगी, जो जेनेटिक पूल है ना, मतलब जिसे हम बोलते हैं कि जिस तरह से जो पूरा का पूरा जीन पूल है किसी भी स्पीसीज का, जो जीन्स है उनके वो भी डिक्रीज हो रहे हैं। अब क्या होगा जब ज्यादा जीन्स, जब ज्यादा वेराइटी नहीं पड़ी बची है, तो लिमिटेशन हो जाएगी वेरिएशन के अंदर। मतलब जो अलग अलग जगह पे टाइगर्स हैं, अलग अलग जगह पे जो उनकी वेरिएशन है वो सब कम हो जाएंगी क्योंकि उनका जीन पूल कम हो रहा है। जो अब क्या होगा ना, फाइनली वो लिमिटेशन वेरिएशन आगे पास ऑन नहीं हो पाएगी। ठीक है।
अब अगर आपको भी पता है, अगर कोई ऑर्गेनिज्म वेरिएशन शो नहीं करता है तो उसके सर्वाइवल के चांसेस कम हो जाते हैं। जब वेरिएशन आती है, यानी जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जब वेरिएशन देखने को मिलती है तो ऑटोमेटिकली वो चीजें पास ऑन होती है, ठीक है। सो यहाँ पे लैक ऑफ वेरिएशन की वजह से सीरियस इंप्लीकेशंस देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि इफ एन इलनेस स्प्रेड विद इन द टाइगर पॉपुलेशन, सपोज कोई एक बीमारी फैल गई टाइगर की पॉपुलेशन के अंदर, तो ऑटोमेटिकली हो सकता है कि वो पूरी की पूरी पॉपुलेशन ही वाइप आउट हो जाए। तो यहाँ पे हमें क्या चीज समझ में आई, यहाँ पे ये चीज समझ में आई कि जितना ज्यादा जीन पूल कम होगा या जितना नंबर ऑफ सर्वाइविंग टाइगर्स कम होंगे, जीन पूल कम होगा, कम वेरिएशन होगी और आगे उनको मतलब रिप्रोड्यूस करने में प्रॉब्लम होगी, वेरिएशन कम शो होगी। ये चीजें बहुत कॉमन होती हैं जब कोई स्पीसीज एक्सटिंक्ट होने वाली होती है, चाहे वो 1000 नंबर में भी हो, लेकिन 1000 में वो वेरिएशन नहीं है, तो अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वो एकदम से वाइप आउट हो सकती है, ठीक है। सो दैट इज वन ऑफ द रीजन। एंड ये थे पेज 150 के क्वेश्चन आंसर्स। आपको ये वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो, कोई भी क्वेश्चन समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंटली 10th क्लास की प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा। मैं 6 से लेके 12 तक मोस्टली साइंस और बायोलॉजी, एंड 6 to 10th जो है मैं SST और बायोलॉजी की वीडियोस बनाती हूँ, मतलब साइंस की वीडियोस बनाती हूँ, जिसको आप चेक कर सकते हैं। एंड बाकी आप प्लेलिस्ट में आपको सारी वीडियोस एंड क्वेश्चन आंसर्स मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट वीडियो।